नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। दोस्तों, रिसेंटली पंजाब के अंदर एक हैंड ग्रेनेड से हमला किया गया है और पंजाब के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी रिलीजियस जो हार्मनी है इसको डिस्टर्ब किया गया है। हिंदू जो मंदिर है इसके ऊपर अटैक किया गया है। हुआ क्या है, बड़ा विस्तार से हम लोग बात करेंगे, लेकिन जो दो युवक बाइक के ऊपर सवार थे उनको हैंड ग्रेनेड जो है वो फेंकना भी नहीं आ रहा था और उसकी पिन को निकालने के अंदर वो बार बार उलझ रहे थे। इसका मतलब तो ये साफ जाहिर था कि वो कोई अनुभवी व्यक्ति नहीं थे। इनको पहली बार ट्रेंड किया गया था कि आप जो है इस तरीके से बम को फेंक सकते हैं और वहां पर जो है अटैक कर सकते हैं, अटैक को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन पंजाब के अंदर आए दिन ऐसी घटनाएं जो है वो घटती रहती हैं। लेकिन क्या आखिरकार इसका वाकई में आईएसआई के साथ में कोई रिलेशन है या फिर पंजाब जो है वो वाकई में पाकिस्तान के द्वारा डिस्टर्ब किया जा रहा है? इस बात को लेकर हम लोग बड़ा विस्तार से जो है आज स्टडी करने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं कि सभी न्यूज़पेपर्स ने आज इसको जगह दी है। ऑन कैमरा मैन थ्रो एक्सप्लोजिव एट अमृतसर टेंपल। तो एक व्यक्ति जो है वो बाइक सवार पर आता है, मैं भी आपको बताता हूं एक्चुअल में फुटेज के अंदर क्या था उसके अंदर, और पाकिस्तान के आईएसआई जो है उसके साथ में इसके लिंक जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अब एक्चुअली में क्या है कि यहां पर सीधे सीधे तौर पर भारत के जो युवा हैं इनको कहीं ना कहीं मिसगाइड करने का यहां पर एलिगेशन जो है लगाया जा रहा है और ये बात बिल्कुल सही है। पंजाब के अंदर पूरे भारत में अगर हम लोग देखें सबसे ज्यादा अगर यूथ मिसगाइड हुआ है तो पंजाब के अंदर हुआ है, जो कि बिल्कुल राइट ट्रैक पर चल रहा था, अपने स्टडीज को कर रहा था, अपने एम्प्लॉयमेंट को कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे वहां पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि वहां का जो युवा है, यूथ जो है वो यानी कि मिसगाइड हो रहा है, गलत ट्रैक पर वो जाने की कोशिश कर रहा है। क्या हुआ है? इन द सेकेंड अटैक इन ए स्पान ऑफ 2 days a grenade was lobbed at अमृतसर ठाकुर द्वारा टेंपल। तो ये ठाकुर द्वारा टेंपल जो है वो अमृतसर के अंदर है और वहीं पर जो है रिसेंटली नाइट को लगभग 12:30 बजे एक हैंड ग्रेनेड जो है उससे अटैक किया गया है और ये सीधे सीधे यानी कि गोल्डन टेंपल जो है उसके नजदीकी बताया जा रहा है। 2 मोटरसाइकिल सवार जो है वो वहां पर आते हैं जिन्होंने मास्क लगा रखा था और वो सीसीटीवी कैमरे के अंदर अटैक वहां पर जो है वो कैप्चर होते हैं और उनको जो है वो आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है कि आखिर वो व्यक्ति जो है वो कौन है। देखिए, मैं इस इमेज के अंदर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर आप लोग एक बाइक जो है वो देख सकते हैं, हो सकता है कि आप लोग को थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे, लेकिन इस यहां पर इस इमेज के अंदर 2 जो है वो बाइक सवार है। ये बाइक इस तरफ से आती है और आकर यहां पर रुक जाती है। पीछे वाला व्यक्ति जो है वो बाइक से नीचे उतरता है और उतरने के बाद लगभग वहां पर 5, 7, 10 मिनट तक वहां पर खड़ा रहता है और खड़े रहते हुए उसके हाथ में जो हैंड ग्रेनेड होता है उसकी पिन निकालने की वो कोशिश करता है। जब उससे वो पिन नहीं निकलती है तो वापस से बाइक सवार का जो ड्राइवर है उसके पास में आता है, थोड़ी सी बातचीत करता है और फिर वापस से वहां पर जाता है। ये जो मूवमेंट था इससे साफ तौर पर जाहिर है ये कोई अनुभवी व्यक्ति नहीं थे, इनको ट्रेंड किया गया था इस काम के लिए और ये बताया जा रहा है कि ये वहीं के रहने वाले कोई युवा हैं, यूथ हैं, जिनको पाकिस्तान की आईएसआई ने संपर्क किया होगा और संपर्क करने के बाद एक मोटी रकम जो है वो दी होगी और उसके बिहाफ पर ही इन्होंने इस काम को अंजाम दिया होगा। जैसे ये व्यक्ति जो है इस पर अटैक करता है, मतलब वो टेंपल है उस पर अटैक करता है और अटैक करने के बाद बाइक पर बैठकर ये वापस से निकल जाता है। इस व्यक्ति को जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया गया है। पाकिस्तान की जो अमृतसर के जो कमिश्नर है उन्होंने कहा है कि हम लोग जो है वो जल्द ही इस युवा को पकड़ लेंगे। हम लोग अगर इस मैप में देखें तो पंजाब के अंदर बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पर यह है अमृतसर। अमृतसर जो है वो तरन तारण डिस्ट्रिक्ट से बिल्कुल नजदीक है और गुरदासपुर इसकी भी बॉर्डर जो है वो शेयर होती है। यहीं पर ही पाकिस्तान जो है वो भी अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। तो यह अनुमान बताया जाता है कि पाकिस्तान के साथ में जो रेड क्लिफ लाइन है वहां पर जैसे फजिल्का हुआ, जैसे फिरोजपुर हुआ, जैसे तरन तारण हुआ, जैसे अमृतसर हुआ, गुरदासपुर हुआ, यह हमेशा जो है पाकिस्तानी कोशिश करता है कि वहां पर ड्रग्स सप्लाई करे, वहां पर वेपन जो है उनकी सप्लाई करे। इसलिए आए दिन हम लोग न्यूज में देखते हैं कि कई बार ड्रग्स के बहुत बड़े रैकेट जो है वो यहां पर हमको जो है पकड़ने में मिलते हैं। जम्मू कश्मीर जो है यहां पर भी काफी डिस्टर्बेंस जो है वो किया जाता है पाकिस्तान के द्वारा। तो रिसेंटली जो अटैक हुआ है उसके अंदर भी पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसके यहां पर तार जो है वो सीधे तौर पर लिंक होते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। अब एक्चुअली में जैसे अटैक होता है तो आप लोग उस मंदिर की दीवार को देख सकते हैं। ये जो बॉम्ब जो फेंका गया था ये फर्स्ट फ्लोर के ऊपर फेंका गया और जैसे ही वहां पर बम फटता है, ठीक है, ब्लास्ट होता है, तो दीवार जो है पूरी तरीके से ढह जाती है। जब इंक्वायरीज के बारे में चल रही थी तो ये बताया गया कि ये जो है वो कहीं ना कहीं आईएसआई के साथ में लिंक है। देखिए, पंजाब के अंदर पहले ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है।
कुछ दिनों के अंदर, कुछ टाइम पीरियड में हम देखें तो लगभग 24 घटनाएं, 24 जो है वो घटनाएं जो पंजाब के अंदर हुई हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि अमृतसर के अंदर 2 हवाला ऑपरेटर जो है वो भी गिरफ्तार हुए हैं। हवाला का पैसा जो है वो पाकिस्तान के थ्रू पंजाब के अंदर आता है और फिर यहां पर अपने नेटवर्क के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो 561 ग्राम हेरोइन समेत 17.6 लाख रुपए कैश उसके पास में मिले थे और $4,000 जो है वो भी बरामद हुए थे। नशा तस्करों की फंडिंग में जो है, यानी कि जो तस्कर थे वो इसके अंदर शामिल थे। तो ये जो फंडिंग है वो भी पाकिस्तान की तरफ से की जाती है। और भी न्यूज जो है वो आजकल चल रही है, जैसे जालंधर के अंदर यूट्यूबर के घर जो है वो ग्रेनेड से अटैक हुआ था और आपको जानकर ताजुब होगा, जिसने अटैक करवाया था उसने एक वीडियो भी रिलीज किया था। तो होशियारपुर में भी जो है वो धमकी मिली थी, पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया था और बाबा सिद्दीकी मर्डर की मास्टरमाइंड ने जो है उसमें मदद की थी। हम लोग अगर इसके अंदर देखेंगे तो पाकिस्तान का एक डॉन है जिसका नाम है शहजाद भट्टी गैंग, उसने रिसेंटली एक वीडियो जाहिर किया था एक यूट्यूबर के खिलाफ और ये यूट्यूबर जो था वो हिंदू था। देखिए पाकिस्तान जो है वो भारत के अंदर जो हमारे पास में रिलीजियस पीस है इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको ये बात हजम नहीं होती है कि भारत के अंदर इतने सारे धर्म आखिरकार एक साथ एकजुट रहकर कैसे जो है वो साथ में रह सकते हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर तो केवल एकमात्र एक धर्म है और वो है इस्लाम। बाकी तो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज है जिनके ऊपर अत्याचार होते रहे हैं। तो पाकिस्तान ये बात समझ में नहीं पा रहा है कि आखिरकार भारत के अंदर इतने सारे लोग जो कि अलग अलग धर्मों के हैं वो एक साथ कैसे रह रहे हैं। इसीलिए वो क्या करता है कि पाकिस्तान जो है भारत के अंदर अटैक जो है वो करवाता है। तो पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी गैंग ने एक वीडियो जो है वो जारी किया और इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। उसने कहा था कि यूट्यूबर ने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ टिप्पणी की थी। पाकिस्तान के डॉन ने कहा कि इस बार वह बच गया होगा लेकिन हम दोबारा हमला करेंगे, क्योंकि देखिए इनका ये कहना था वीडियो रिलीज करके कि बेसिकली जब भी ये व्यक्ति जो कि पंजाब का रहने वाला है वीडियो जब बनाया करता था वो हमेशा इस्लाम के बारे में या फिर पाकिस्तान के बारे में जो भी था वो यानी कि अगेंस्ट में कहा करता था। और ये उस डॉन का यानी कि वो जो वीडियो रिलीज किया गया था जो हमलावर है उसका ये वीडियो जो है वो यहां पर उसने रिलीज किया था। तो देखिए वो खुले तौर पर आज पाकिस्तान जो है वो पंजाब के अंदर अटैक जो है करवा रहा है। इस चीज को पंजाब को समझना पड़ेगा। खास तौर पर अगर हम लोग देखें कि यूनियन मिनिस्टर रवनीत सिंह बिट्टू जो है उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया कि पंजाब गवर्नमेंट वहां पर काम कर रही है लेकिन फिर भी वहां पर बॉम्ब अटैक हुआ है ठाकुर द्वारा टेंपल के अंदर जो कि खंडवाला अमृतसर के अंदर स्थित है। और ये सीधे तौर पर आप गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहरा रहे कि आप गवर्नमेंट जो है वो यहां पर फेल होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसके बाद में जब वहां के जो सीएम है भगवंत मान उन्होंने भी कहा कि देखिए ये बेसिकली एक डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की गई है पंजाब के अंदर और देयर इज ऑलवेज मेनी अटेम्प्ट्स टू डिस्टर्ब द पीस इन पंजाब। तो पंजाब के अंदर जो शांति है उसको भंग करने के लिए, उसको डिस्टर्ब करने के लिए कोशिशें जो है वो हर बार की जाती है। ड्रग्स हुआ, गैंगस्टर्स हुए, एक्सटोर्शन हुआ, ये पार्ट बन गया है आज पंजाब का। और पंजाब में देखिए बहुत सारी, जैसे एक फिल्म अभी रिसेंटली आई थी उड़ता पंजाब, उसके अंदर भी बताया गया था कि किस तरीके से पंजाब के अंदर जो ड्रग्स सप्लाई है वो इतना ह्यूज लेवल पर बढ़ चुका है कि जो पंजाब आप लोग देखेंगे कि 95% जो पीपल है वो गरीबी रेखा से ऊपर है पंजाब के अंदर। लेकिन धीरे धीरे वही जो चीज है वो डाउनफॉल की तरफ पंजाब के अंदर बढ़ती हुई चली जा रही है। तो पंजाब को कहीं ना कहीं इस चीज के लिए अवेयर होना जरूरी है। तो ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ होली इन अदर स्टेट द पुलिस हैड टू यूज, तो यहां पर जो है एक्चुअली में जो पुलिस वगैरह है वो कहीं ना कहीं होली के उस फेस्टिवल के ऊपर उसको मैनेज करने के अंदर लगी हुई थी और पाकिस्तान जो है इस बात का पूरा जो है फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। तो ये पंजाब यानी कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान के थ्रू जो है वहां पर टेररिज्म फैलाने की कोशिश की जा रही है। देखिए रिसेंटली आप लोग को पता होगा कि बीएलए के द्वारा जो ट्रेन हाईजैक की गई थी जफर एक्सप्रेस जिसका नाम था, उसके लिए भी पाकिस्तान ने कहा था कि इसके लिए भारत जिम्मेदार है। लेकिन भारत ने इसके सीधे तौर पर रिजेक्ट कर दिया था कि भारत के अंदर यानी कि भारत के ऊपर अगर ये आरोप लगाए जा रहे हैं तो ये सीधे तौर पर बेसलेस है। भारत के ऊपर ये जो आरोप लगाना है ये पाकिस्तान खुद अपनी नाकामयाबी को छिपा रहा है। तो पाकिस्तान जो है हमेशा से भारत के ऊपर कई सारे आरोप लगाते हुए आया है कि ये जो है वो भारत यानी कि भारत के द्वारा ही पाकिस्तान के अंदर अटैक करवाए जाते हैं, लेकिन ये सीधे तौर पर गलत है। देखिए पाकिस्तान एक राष्ट्र बन चुका है आज जहां पर इस्लाम के नाम पर बहुत सारे अटैक जो है वो करवाए जाते हैं। आज देखिए वर्ल्ड टेररिज्म जो इंडेक्स है उसके अंदर भी पाकिस्तान दूसरे स्थान पर आ चुका है। आए दिन जो घटनाएं हैं वो आज पाकिस्तान के अंदर घटित होती रहती हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से वो पंजाब को डिस्टर्ब करना चाह रहा है और पंजाब की जो पीस है इसको वो जो है डिस्टर्ब करना चाह रहा है। तो पंजाब के अंदर रिसेंटली जो अटैक करवाया गया है ये कहीं ना कहीं जो है
वो पाकिस्तान की आईएसआई के साथ में इसके लिंक बताए जा रहे हैं। तो कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2019 की अगर एक रिपोर्ट देखें जो कि यूएस के द्वारा जारी की गई थी, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि डोमेस्टिक टेररिज्म यानी कि टेररिस्ट जो अटैक है वो भी कहीं ना कहीं इंडिया के जो बॉर्डर कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनके द्वारा वहां पर करवाए जाते हैं। ये खुद जो है यूएस ने इस चीज को एक्सेप्ट भी किया है। तो आए दिन जो है वो पंजाब के अंदर ये घटनाएं घट रही हैं और ये सीधे तौर पर आईएसआई के साथ में इसके लिंक जो है वो बताए जा रहे हैं। तो हम लोग तो ये कोशिश करेंगे कि वहां के जो युवा हैं वो अपने एम्प्लॉयमेंट के अंदर और अपनी पढ़ाई के अंदर जो वो ध्यान दें। ये जो चीजें हैं जिसको लेकर बार बार पंजाब के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर भी अक्सर हम लोग यही देखते हैं कि वहां के युवा जो है उनको मिसगाइड किया जाता है, मिसलीड किया जाता है और तब जाकर वो जो है वो एंटी इंडिया कैंपेन जो है वो चलाया करते हैं और वही जो है उनको फिर बाद में जो है उनके परिवारजन को वो भारी पड़ता है। चलिए, तो आप लोग हमारे साइंस इन डेप्थ इस कोर्स के साथ में जरूर जुड़िए। बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो आप लोग इसके अंदर पढ़ रहे हैं। डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं। अभी काफी डिस्काउंटेड प्राइस में आपको एक कोर्स अवेलेबल हो रहा है। 200 रुपीज के अंदर आपको पूरा कोर्स, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, 80% डिस्काउंट जो है आप लोग को मिल रहा है। 75 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है, आप लोग चाहते हैं कि आपका ब्रेन जो है वो रीवायर्ड हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड वापस से रिफ्रेश हो और अच्छे से किसी एग्जाम को क्रैक कर पाए या फिर अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर पाए, तो आप लोग 75 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर एक्सेप्ट कीजिए। इसमें 75 टेक्निक्स हमने बताई है कि कैसे आप लोग अपने पोर्नोग्राफी के एडिक्शन को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग को पता नहीं कितना डिस्टर्ब ये आपके ब्रेन को करता है। तो आप लोग जरूर जो है इस कोर्स को अवेल कीजिएगा और अपनी लाइफ को चेंज कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।